इस स्वाधीनता को भोगिए। यहाँ निशान हो गया, इसकी स्वतंत्रता को भोगिए। दांत हिलने लगा, उसकी स्वाधीनता का आनंद लीजिए। नाखून ज़्यादा कट गया, उसकी स्वाधीनता का आनंद लीजिए। बाल झड़ गए, उसकी स्वाधीनता का आनंद लीजिए। बाल सफ़ेद हो गए, उसकी स्वाधीनता का आनंद लीजिए। अरे इस स्वाधीनता का आनंद कुछ अपूर्व हुआ करता है। हर क्षण हर पल स्वाधीनता का विचार कीजिए। बोलो, जहाँ स्वाधीनता है वहाँ पराधीनता नहीं है, जहाँ पराधीनता नहीं है वहाँ आनंद है। क्या बोलो, ये पराधीन हो गया है, इसने पराधीन वृत्ति स्वीकार की है, किसी ने नहीं बनाया, तो स्वयं पराधीन हो गया है। अपनी स्वतंत्रता को नहीं पहचानने वाले व्यक्ति जगत में पराधीन होकर के विचरण करते हैं। देखो, एक बहुत पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाया करता था। एक कुबेर जैसा व्यक्ति था, बहुत संपन्न व्यक्ति था, इकलौता था, घर परिवार में कोई व्यक्ति नहीं था, अकेला रहता था अपने घर में, अपने परिवार में। अरबों खरबों की संपत्ति थी, बड़ी हवेली थी, 10-20 नौकर चाकर काम किया करते थे। और जब ये सब चलता था तो अचानक क्या हुआ, वो किसी एक लंबी यात्रा पर निकल गया। और यात्रा पर निकल गया और वो भूल गया वापस घर लौट करके आना। फिर क्या होता है, जिस हवेली में रहता था उसके नौकर चाकर 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, वो नौकर चाकर सब मालिक बन करके बैठ गए। क्या क्या समझ में आ रही? मालिक बन गए हैं ये सब, अपने आप को ऐसा समझने लगे हम ही मालिक हैं। कहा कहता हूं ना मैं, नौकर का कोई दोष नहीं जब मालिक को होश नहीं। घर से निकलते हैं, अब तो आस पड़ोस में इधर उधर दुनिया में मार्केट में निकलने वाले व्यक्ति कोई पूछता कि इस हवेली का मालिक कौन है, इतनी सुंदर हवेली है। जो नौकर बाहर निकलता वो नौकर ये कहता मैं इसका मालिक हूँ। जो नौकर बाहर निकलता वो ये कहता मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। गजब हो गया भाई साहब, हैं? सबके सब मालिक बन गए। क्यों बन गए ये सब मालिक? क्योंकि मालिक को होश नहीं है। इसी तरह से ये चेतन आत्मा अपने स्वभाव को छोड़ करके बाहर निकल गया, लंबी यात्रा पर निकल गया। तो कभी चक्षु इंद्रिय मालिक हो जाती है, कभी कर्णेंद्रिय मालिक हो जाती है, कभी मन मालिक हो जाता है इसका, कभी कषाएं अधिकार जमाने लगती है, मेरे अनुसार ही काम होगा। कभी रसना इंद्रिय हावी हो जाती है, कभी स्पर्शन इंद्रिय हावी हो जाती है और ये पराधीन हो जाता है। ये जो शरीर रूपी हवेली दिखाई देती है, ये जो चेतन आत्मा रूपी हवेली दिखाई देती है, उस हवेली के ऊपर कषाएं, विषय के परिणाम, ये सब हावी हो जाते हैं। लेकिन एक दिन जब उस सेठ को होश आया और वो अपने घर में लौट करके आ गया, तो जितने नौकर चाकर जो आज तक मालिक बने हुए थे वे वापस सबके सब उसके अधीन हो गए, सब उसके कंट्रोल में आ गए। क्योंकि मालिक आ गया है ना। जब मालिक जागृत हो गया है, जब मालिक को होश आ गया है, जब मालिक ने अपने आप को पहचान लिया है, वो सामने आ गया है, अब कौन पराधीन होगा? हर नौकर जो आ गया, जो आ गया, जो आ गया। हम आपसे कहना चाहते हैं, आप इंद्रियों के दास नहीं बने, आप इंद्रियों के गुलाम नहीं बने। इंद्रियां आपकी गुलाम है, आप इंद्रियों के गुलाम नहीं हैं। आप विषयों के गुलाम नहीं हैं, विषय आपके गुलाम हो तो हो। हम पराधीन नहीं होंगे। चक्षु इंद्रिय ने देखने का विकल्प किया और हम पराधीन हो गए, टीवी की स्क्रीन पर चैनल घुमाने लगे। अरे भाई, इस चक्षु इंद्रिय को अपने ऊपर हावी मत होने दो। स्पर्शन इंद्रिय के जब परिस्थिति हावी हुई हमारे ऊपर तो क्या हुआ? एसी चलाने लग गए, डल्लब के गद्दे पर बैठ गए हैं। कोमल स्पर्श, ठंडा चाहिए, गर्म चाहिए, ये चाहिए। भाई साहब, स्पर्शन इंद्रिय को हावी मत होने दो आपके ऊपर। आप मालिक हैं। ये स्पर्शन इंद्रिय आदि, रसना इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, ये सब नौकर हैं तुम्हारी, ये सब दास हैं। आपको इनसे उपयोग लेना है। चक्षु इंद्रिय से हमें उपयोग लेना है, पढ़ने में उपयोग लेना है, स्वाध्याय में उपयोग लेना है। कर्णेंद्रिय से हमारे को उपयोग लेना है। भाई साहब, हम कर्णेंद्रिय के गुलाम नहीं हैं, कर्णेंद्रिय हमारी गुलाम है। हम रसना इंद्रिय के गुलाम नहीं हैं, रसना इंद्रिय हमारी गुलाम है। चलो भक्ति करेंगे। हैं सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। बोलो, है सब द्रव्य स्वतंत्र है इस जगत में, कोई किसी का काम नहीं करता, कोई न किसी का काम करे। ये है गजब की स्वाधीनता, ये है गजब की स्वतंत्रता। वर्णी जी ने कीर्तन लिखा, एक बहुत गजब की लाइनें लिखी।
हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान। हूँ स्वतंत्र, हूँ स्वतंत्र, स्वतंत्र हूँ मैं स्वतंत्र हूँ। अपनी सुधि भूल आप स्वयं दुख उठायो। क्या अपनी सुध को भूल करके ये जीव स्वयं दुखी हो रहा है, पराधीन बन गया है। ये तकलीफ का कारण है। मान्यता ही तो बदलनी है, मुझे किसी ने पराधीन किया नहीं है।